हेलो गाइस, करें में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं हूं आसिफ। और आज देखो, जब हम मेजर सब्जेक्ट्स की, मेजर कोर्सेज की, मेजर इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं तो उनमें एक नाम और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसका नाम क्या है? आईआईटी। अब आईआईटी क्या होता है, उसके बारे में, उसकी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या रहती है, आईआईटी में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, आईआईटी की हिस्ट्री क्या है, आईआईटी है क्या चीज़, आईआईटी करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए एंड तक देखना, आप चीज़ के बारे में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के एंड तक। हाँ जी, आईआईटी इंट्रोडक्शन। आईआईटी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका हिंदी में अर्थ होता है भारत प्रौद्योगिकी संस्थान। फेमस, ये इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। आईआईटी हिस्ट्री है, पहला आईआईटी 1951 में खड़गपुर में स्थापित किया गया था। उसके बाद आईआईटी इंस्टीट्यूट अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर बढ़ते गए, फैलते गए। हाँ जी, अब भारत में कुल 23 आईआईटीज है। हाँ जी, उसके बाद देखिए हम डिटेल्स में बात कर लेते हैं आईआईटीज के बारे में। तो अब आईआईटीज के इंस्टीट्यूट से थोड़ा सा उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आईआईटीज के इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट है वो कुछ इस प्रकार है। नंबर 1 पर जो हमारा आता है आईआईटी, जो सबसे पहला आईआईटी खड़गपुर में बना था 1951 में। फिर ये आपका मुंबई में आया, मुंबई में 1958 में आया। फिर मद्रास में आया, मद्रास में 1959 में आया। फिर आपका आईआईटी कानपुर आया, कानपुर आपका 1959 में ही आया। फिर आईआईटी दिल्ली आया, दिल्ली में 1961 के अंदर आया ये। फिर आपका जो ऐसे करते करते हमारा 23rd आपका जो आईआईटी आया धनबाद में, ISM 2016 के अंदर ये स्थापित किया गया। आईआईटीज के अंदर एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है आपका? देखिए, स्टार्टिंग में टेक अ एडमिशन टू क्लियर। अगर आपको आईआईटीज के अंदर एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको क्या क्लियर करना पड़ेगा? नंबर 1 पर जो आपका आता है जेईई मेन, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन। अगर ये आप क्लियर कर लेते हो तब जाके आपका कहाँ पर नंबर पड़ता है? जेईई एडवांस के अंदर। अब ये क्या होता है? जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडवांस। उसके बाद जो जेईई मेन आपका कंडक्ट कराया जाता है, उसको कंडक्ट कौन कराता है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एजेंसी होती है जो आपके जेईई मेंस को कंडक्ट कराती है। उसके बाद आपका क्या रहता है? जेईई एडवांस, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडवांस। ये किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? ये आईआईटीज के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। हम कोर्सेज की लिस्ट को देख लेते हैं। कोर्सेज की लिस्ट आईआईटी के अंदर किस प्रकार से होती है, स्टार्ट करते हैं। यूजी प्रोग्राम, हाँ जी, इसके अंदर 3 लिस्टें होती हैं आपकी कोर्सेज की, यूजी प्रोग्राम, पीजी प्रोग्राम और डॉक्टर प्रोग्राम्स। अब यूजी क्या होता है? अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, जिसको आप करके बैचलर्स हो जाते हैं। आपका देखिए बीटेक आता है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका 4 साल का रहता है। उसके बाद बीएस होता है, बैचलर ऑफ साइंस, ये भी आपका 4 साल का कोर्स रहता है। फिर आता है आपका ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम। ड्यूअल डिग्री का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर हमारा बीटेक और एमटेक आता है, और ये आपका 5 साल का कोर्स रहता है। इसमें आपका 1 साल का बेनिफिट हो जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं पीजी प्रोग्राम्स। अब पीजी क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स, जिसको करने के बाद आप मास्टर्स हो जाते हैं किसी भी एक फील्ड के अंदर। जैसे आपका एमटेक होता है, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका 2 साल का रहता है। एमएससी होता है, मास्टर ऑफ साइंस, ये भी आपका 2 साल का कोर्स रहता है। फिर आता है आपका MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी, इसकी भी आपको एक टाइम ड्यूरेशन 2 साल की ही रहती है। उसके बाद अगर हम डॉक्टर प्रोग्राम्स के कोर्सेज को देखें, इसमें आपका PhD आता है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, जिसमें आप फिलोसफी देते हैं, किसी को मेंटली तौर पर प्रिपेयर करता है। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं कि अब हमने आईआईटी में चलो एडमिशन तो ले लिया, या फिर हम और भी काम करें, आईआईटी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि हाई पैकेज एंड ब्राइट करियर होता है, कि इसको करने के बाद आप कहीं पर भी अच्छा पैकेज ले सकते हैं और ना आपसे ज़्यादा कोई सवाल जवाब होगा, सिर्फ आपके इंस्टीट्यूट का नाम पूछ जाए। ब्राइट करियर का मतलब क्या है कि आपका आगे आने वाले टाइम में भी आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है, आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, आपका करियर ब्राइट रहता है आईआईटी करने के बाद। उसके बाद ये वैल्यूएबल डिग्री होती है। ऐसे नहीं होता जैसे कहीं हम छोटी मोटी यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं तो हमारा क्या होता है कि सबसे ज़्यादा मान्यता हमें नहीं दी जाती है। 4 एम्प्लॉयज़ लाइन में खड़े हैं, जो आपका इंटरव्यूअर है वो आपकी यूनिवर्सिटीज़ का नाम पूछेगा। अगर आपका नाम आईआईटीज़ में आता है तो फिर आपसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं होगा, आपका डायरेक्ट अंदर।
उसके बाद गेट अ चांस इन रिसर्च एंड इनोवेशंस, अगर आप IITs से कर रहे हैं कि आपके बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आप आगे रिसर्च इनोवेशंस में जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप IITs से बैचलर्स या मास्टर्स करते हैं तो उसके बाद आपका टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो सकता है अदर कंट्रीज़ में। ये आपके मतलब चांसेस रहते हैं में टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन हो सकता है। उसके बाद की क्वालिफिकेशन क्या क्या रहती है, क्वालिफिकेशन में जो रिक्वायरमेंट्स रहती है IITs करने के लिए वो क्या क्या रहती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 11th 12th में आपका PCM होना जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। उसके बाद आपका इंग्लिश और ऑप्शनल जो सब्जेक्ट रहते हैं वो, लेकिन जो मेजर रहते हैं आपके सब्जेक्ट्स में वो आपके क्या होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। अब इसकी फीस कितनी रहती है, 90,000 to 120 lakhs कि आपका 90,000 से लेकर 1,20,000 रुपये की एनुअल फीस रहती है एक वर्ष की। वो उसके बाद डिपेंड करता है, कम या ज़्यादा भी हो सकती है आपकी, वो IITs का जो इंस्टीट्यूट और प्लेस है उस पर ज़्यादा डिपेंड रहता है।